राम। और यकीनन आज की वीडियो ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि पूरी सोशल मीडिया पर आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा वादा है। ठीक है जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टूल्स लेके आया हूँ साहब जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि भैया अमीर बनाने वाले टूल्स ऐसे कैसे औजार है। भाई टूल्स का मतलब तो औजार होता है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। अमीर बनने के लिए भी किसी औजार की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। ऐसा मेरा मानना है कि बिल्कुल अमीर बनने के लिए भी आपको औजारों की जरूरत पड़ती है साहब। अमीर बनाने वाले भी टूल्स है जो ईश्वर ने हमें पहले से ही दे रखे हैं। हम में से किसी को भी, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, आपके पास वो टूल्स मौजूद है। ये अलग बात है कि आपको उसका ज्ञान है कि नहीं है, ये अलग बात है। उसकी जानकारी है कि नहीं, ये अलग चीज है साहब। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ साहब कि देखिए, इस दुनिया में सभी लोग अमीर बनना नहीं चाहते। ये भी एक सच है जो जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी कि क्या बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सच है साहब, सभी लोग अमीर बनना चाहते ही नहीं हैं। जी हाँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और वो बन भी चुके हैं, और कुछ लोग बनने की राह पर है। ऐसे बहुत से लोग हैं साहब, और ऐसे भी बहुत है। ऐसे लोगों की तो संख्या बहुत ज़्यादा है साहब। 90% लोग ऐसे होंगे जो सच में अमीर बनना चाहते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। बेशक उन्हें पैसों की ज़रूरत है सर। ज़रूरत होना, चाहत होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आप खुद से गौर करके देखिए सर, ज़रूरत और चाहत में डे नाइट का डिफरेंस है साहब। ठीक है, जरूरत और चाहत दोनों अलग चीज है साहब। चाहत का मतलब क्या भाई? जरूरत तो चलो मान लिया कि व्यवहार चलाने के लिए, भाई चीजें लाने के लिए, जीवन जीने के लिए जरूरत तो सबको है पैसे की, क्योंकि बिना पैसों के मुफ्त में क्या मिलता है साहब इस दुनिया में। परंतु जरूरत के अलावा आपकी चाहत है क्या? चाहत है क्या सर, मैं वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैटर वो करता है। आपकी जरूरतें मैटर नहीं करती है। आपकी जरूरतें क्या है ये मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि क्या आपकी चाहत है क्या, आपकी इच्छा है क्या, आपकी डिजायर है क्या, आपकी बर्निंग इच्छा है क्या साहब अमीर बनने की। और यहाँ पे जब आप ऐसा पूछोगे ना लोगों को, मैंने ये चीजें प्रैक्टिकली लोगों को पूछ के देखी है, तो उनका जवाब ना या फिर मिला जुला जवाब आया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जरूरत नहीं है। जरूरत है परंतु चाहत नहीं है भैया अमीर बनने की। पैसे की जरूरत सबको है, और ये दोनों अलग चीज़ है सर। मैंने बहुत बार लोगों को पूछ के देखा कि भैया सालाना कितना कमाना चाहते हो, तो ज़्यादातर लोगों का, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग, उनका जवाब है 2.5 से 3 लाख आ जाए बस खूब है सर। इससे ज़्यादा तो सोचते भी नहीं है। तब आप खुद ही सोचिए साहब कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में ही समर्थ नहीं हो, तो वहाँ तक पहुँचने में समर्थ कहाँ से बनोगे सर, कहाँ से बनोगे सर। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे मैं टूल्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ साहब कि देखिए पूरी सोशल मीडिया पे आपको ऐसे बहुत से वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आपको बहुत सी तकनीकें, स्मार्ट तरीके, ठीक है, टेक्निक्स, ऐसे फैंसी नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको आकर्षित तो करेंगे, परंतु वो काम कितना करते हैं ये मेरे को नहीं पता। परंतु मैं यहाँ पे जानबूझ के टूल्स यानी कि औजार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को पता है कि ये चीज़ें काम करती है सर, ये काम करती है। जी हाँ, और वो पहला टूल्स ये है साहब कि सच में आपकी चाहत है क्या, आपके अंदर इरादा है क्या अमीर बनने का। ये है पहला टूल्स। पहला टूल्स है इरादा पक्का करना, तय करना, चाहत पैदा करना, दृढ़ इच्छा, अपने अंदर दृढ़ इच्छा लाना कि भैया मेरे को अमीर बनना है। ये है पहला टूल्स सर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ साहब। देखिए मैंने टूल्स का इस्तेमाल इसलिए किया साहब, टूल्स शब्द का, क्योंकि जब एक साधारण सी मिट्टी होती है ना, जो माटी की बात कर रहा हूँ, उस साधारण सी माटी को जब तक किसी टूल्स का सहारा नहीं मिलता ना, चाक का, ठीक है, या फिर किसी और टूल्स का, तब तक वो उसे रूप आकार नहीं दिया जा सकता साहब। देखिए जब एक साधारण सी मिट्टी को चाक पे उसे मटके का रूप दिया जाता है ना, तो उसे भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। जब मूर्ति का रूप देना होता है तो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है सर। टूल्स के बगैर एक पत्थर होता है ना,
उसे मूर्ति में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता साहब। उसे चैनी हथौड़े से धीरे धीरे ठोका जाता है, उसे घिसा जाता है, वो टूल्स की सहायता से ही होता है सर। जब टूल्स का सहारा मिलता है ना तो चीज़ें आसानी से मूर्ति में रूपांतरित होती है साहब। वो पत्थर जो लोगों के ठोकरों में आता था वो मंदिर में विराजमान होता है साहब, जब वो टूल्स का उसे सहारा मिलता है। यहाँ तक क्लियर है ना सर? देखिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो ऊपर वाले ने हमें टूल्स दिए हैं ना साहब, खुद के जीवन को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए सर, टूल्स का जब इस्तेमाल करते हैं और हम खुद को रूपांतरित करते हैं एक अलग रूप में, जैसे कि मिट्टी जब खुद को एक मूर्ति में रूपांतरित करती है ना, तो भैया उसे इन लोगों के द्वारा हार चढ़ाए जाते हैं, पैसे चढ़ाए जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ मिलता है साहब। उसे रूपांतरित करना पड़ता है खुद को सर। इसी तरीके से भगवान ने भी हमको टूल्स दिए हैं साहब, खुद को ऊपर उठाने के लिए, खुद को गरीब से अमीर बनाने के लिए। और वो पहला टूल्स है साहब आपकी इच्छा, विल पावर। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल पावर है, दृढ़ इरादा है आपका साहब, आपका इंटेंशन पक्का है कि भैया मेरे को अमीर बनना है यार और मैं बन सकता हूँ सर। दूसरा टूल है बिलीव। जी हाँ, आपको अगर भरोसा है, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा सर। देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है साहब कि हम लोग किसी दूसरे की बातों पे तो भरोसा आसानी से कर लेंगे, परंतु जब बात खुद की आती है ना, पता नहीं साहब, पता नहीं खुद से क्या दुश्मनी है कि खुद पे भरोसा नहीं करेंगे सर, किसी तीसरे पे कर देंगे परंतु खुद पे भरोसा नहीं करेंगे। अरे यार, अमीर मैं कैसे बन सकता हूँ सर? ऐसी हालत है लोगों की। क्यों भाई, तू क्यों नहीं बन सकता? तू इंसान नहीं है क्या? अरे भगवान ने तेरे को दिमाग नहीं दिया क्या? तू लोग चार लोगों के सामने खड़े रह के पंचायतियां तो बहुत ठोकता रहता है। जब तू पंचायती करने में अव्वल है तो अमीर क्यों नहीं बन सकता? परंतु उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? तीसरा टूल्स, जिम्मेदार बनिए, क्योंकि आपके अंदर ये भी गुण है, ये भगवान ने आपको गुण दे के रखे। चौथा, मेहनत का। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ गुण, आप मेहनत कीजिए। पांचवा, लक्ष्य निर्धारित कीजिए साहब, लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको कितने समय में अमीर बनना है, अपना जीवन बदलना है। छठा, इन्वेस्ट कीजिए खुद के ऊपर, खुद को समय दीजिए, खुद से सवाल कीजिए साहब, खुद पे टाइम का निवेश कीजिए। खुद पे चार लोगों के बीच में रहकर पंचायतियां ठोकना बहुत आसान है सर, परंतु खुद से अकेले में बैठकर सवाल जवाब करते हैं ना, तब पता चलता है साहब कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इस स्थिति को ऐसा ही रखना है या फिर बदला भी जा सकता है। इस तरीके से खुद के साथ रहिए। सातवां है किताबें पढ़िए साहब, किताबें पढ़िए, क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे ना तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि भैया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। इसके जवाब आपको किताबों में मिलेंगे। इसके सारे जवाब जो पहले जितने भी लीडर्स हुए हैं ना, उन्होंने हमारी सहूलियत के लिए, हमें अमीर बनाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए पहले से ही उन सबको किताबों में लिख रखा है। सारे सवालों के जवाब आपको किताबों में मिल जाएंगे साहब। आठवां, आपके पास जो भी पैसा है उसे सही जगह पर निवेश कीजिए सर, उसे इन्वेस्ट कीजिए। आप सोना खरीदिए, जमीन खरीदिए साहब, कोई बढ़िया पॉलिसी खरीदिए, ठीक है, SIP कीजिए, कुछ भी जो सही जगह पे है ना वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप संभाल के पड़ा रखोगे। बहुत से लोगों की ये तकलीफ है, अरे बुरे समय के लिए पैसे को बचा के रखो, बुरे समय के लिए पैसे को बचा के रखो। आप बुरे समय का इंतजार कर रहे हो, आप बुरे समय की राह देख रहे हो कि कब बुरा समय आए और मैं पैसे को खर्च करूं। सर, ये मानसिकता है आप लोगों की, फिर कहां से अमीर बनोगे सर? कहां से अमीर बनोगे आप? सर, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ साहब, इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, किताबें पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिले जो आपसे ज़्यादा वेल्थी है, जिनके पास ज़्यादा समृद्धि है, सफल है आज, उन लोगों के संपर्क में रहिए, उनसे सीखिए। अपने घमंड को, ईगो को साइड में रखकर उनसे पूछिए सर कि भैया आपने कैसे किया, कौन सा रास्ता है। वो सब आपकी मदद करेंगे सर, वो सब आपकी मदद करेंगे। और जब आप इस तरीके से खोजबीन करते हो, अवेयर रहते हो, खुद के प्रति जागरूक रहिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए कि भैया मेरे को अपना जीवन ऐसे नहीं जीना है। तो भगवान ने मेरे को इंसान बनाया है तो पूरी क्षमता है मेरे अंदर पूरी कैपेबिलिटी है साहब, फिर मैं क्यों ऐसा गरीबों वाला जीवन जीऊं। आप चुनाव कर सकते हो साहब, सब कुछ आपके हाथ में। और जब आप इस तरीके से अपने साथ रहते हो, अवेयर होकर जीवन जीते हो ना सर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ साहब,
बहुत से लोग बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, ये एक सच है। बेहोशी का मतलब ये ही नहीं है कि भैया बेहोश हो जाना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बेहोशी का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा साहब, उन्हें कुछ भान ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है साहब। जैसे चल रहा है ऐसा चल रहा है, बस रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, शाम को थक कर आ रहे हैं और सो रहे हैं। सर ये बेहोशी वाला जीवन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है साहब। और मैं एक चीज बता देता हूँ साहब, ऐसे बेहोशी भरा जीवन जीने वाले आगे भी ऐसा ही जीवन जीते रहेंगे। जब तक वो खुद के प्रति अवेयर नहीं हो जाएंगे ना, खुद की लाइफ के प्रति अवेयर नहीं बनोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला साहब। क्योंकि पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी वास्तविक कंडीशन क्या है, और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए जो भी टूल्स है ना, उनका इस्तेमाल जब आप करोगे ना, तो यकीन मानिए साहब, ये सच में आसान है, ये सच में आसान है। और मैं ये बात इतनी दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ सर, क्योंकि मैंने बहुत सी किताबों में ये चीज़ें पढ़ी है सर, ये किताबों में पढ़ी है। और मेरे को यकीन है साहब कि इन रास्तों पे चल के हर कोई आदमी बड़ी आसानी से अमीर बन सकता है साहब, बन सकता है। अरे जब बहुत से लोग बने हैं ना पहले भी, तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते सर, क्यों नहीं बन सकते? आप एक बार पूरे इरादे से इन टूल्स का इस्तेमाल तो कीजिए साहब। आपकी मेहनत के सामने, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने, आपकी बर्निंग डिजायर के सामने, आपकी विल पावर के सामने साहब, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। थैंक यू।